नमस्कार दोस्तों। जो इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं में हैं उनके लिए सीबीएसई द्वारा एक ही बहुत बड़ा न्यूज़ है, खुशखबरी है उनके लिए। सीबीएसई ने कोरोना महामारी को देखते हुए पाठ्यक्रम से 30% सिलेबस को कम कर दिया है, जो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात है। और तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो परिवर्तन कौन कौन से किए गए हैं सीबीएसई के द्वारा, और इसमें यह भी जानेंगे कि हमें कौन से पाठ पढ़ने हैं या फिर कौन से पाठ नहीं पढ़ने हैं। तो हम जो है इसमें देखेंगे कि कहाँ पर परिवर्तन किया गया है और किस भाग से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव है सीबीएसई के द्वारा 10वीं कक्षा के लिए। तो सभी छात्र यह वीडियो ज़रूर अंत तक देखें, जिससे वो अपने पूरे पाठ्यक्रम को भली भांति समझ जाएं, जान जाएं और वे अच्छे से अच्छा अंक अपने बोर्ड एग्ज़ाम में लेकर आएं, जो 2021 में होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो हमारा सिलेबस है वर्तमान में, उसमें गद्य खंड, पद्य खंड और कृतिका के लेसन हैं, और उसके साथ साथ जो है हिंदी व्याकरण और रचनात्मक लेखन में चीज़ें हैं। तो हम देखते हैं कौन कौन से पाठ अभी हमारे सिलेबस में दिए गए थे। नेताजी का चश्मा गद्य खंड से नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, ये पाठ हैं। गद्य खंड से सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव कवित्त और सवैया, आत्मकथ्य, उत्साह, अट नहीं रही है, यह दंतरित मुस्कान, फसल, छाया मत छूना, कन्यादान, संगतकार। कृतिका से पढ़ना था माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, यही ठया झुल्ली हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ। ये हमारे पाठ्यक्रम में है। अब ग्रामर से देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में जो दिया गया है वह है वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा वाच्य, तीसरा पद परिचय और चौथा है रस और उसके प्रकार। रचनात्मक लेखन में निबंध या अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, विज्ञापन लेखन, और इस बार नया जोड़ा गया है संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग। ये परिवर्तन किया गया सीबीएसई की तरफ से। तो अब हम आगे देखते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्षितिज गद्य खंड की बात कर लेते हैं, पाठ लेसन की बात कर लेते हैं। तो हमारे सिलेबस में जैसा हमने आपको बताया कि 8 चैप्टर थे। अब उसमें से हमें देखना है कि कौन कौन से पाठ हमें नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ पर है नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति। ये हमारे पाठ्यक्रम, ये हमारे क्षितिज भाग 2 पाठ्यपुस्तक में दिए हुए लेसन हैं। अब सीबीएसई ने परिवर्तन क्या किया है, जो इस बार कुछ लेसन हटा दिए हैं। तो उसमें है एक कहानी यह भी, यह हमें नहीं पढ़ना है। अब स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन पहले भी नहीं था और इस बार हटा दिया एकदम से। नौबत खाने में इबादत और संस्कृति, ये 4 जो चैप्टर हैं वो अब हमें नहीं पढ़ने हैं। अब पढ़ना क्या है? नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये सिर्फ 4 चैप्टर हमको अब पढ़ने हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लगभग जो है 50% आपका गद्य खंड से सिलेबस जो है वो कम हो चुका है। इसी तरह से बात आइए देखते हैं पद्य खंड में क्या हुआ है। तो पद्य खंड में हम देखेंगे कि जो कविताएं हैं वो 9 कविताएं हमारी पाठ्यपुस्तक में हैं। सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, देव कवित्त और सवैया, आत्मकथ्य, उत्साह और अट नहीं रही है, या दंतरित मुस्कान, फसल, छाया मत छूना, कन्यादान और संगतकार। ये 9 कविताएं हमारे पाठ्यपुस्तक में हैं। अब सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर हटा दिए उनको हम देखते हैं जिनको नहीं पढ़ना है। देव कवित्त और सवैया नहीं पढ़ना है,
आत्मकथ्य नहीं पढ़ना है। यह दंतरित मुस्कान और फसल ये जो कविता है वो नहीं पढ़नी है। छाया मत छूना ये कविता नहीं पढ़नी है। और अंतिम कविता संगतकार, इसको नहीं पढ़ना है। तो पढ़ना क्या है? पढ़ना हमें है सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह, अट नहीं रही है और कन्यादान। ये 4 कविताएं हमको पढ़नी हैं और 5 कविताएं नहीं पढ़नी हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 50% से भी ज़्यादा जो है आपका सिलेबस कविता के सेक्शन में कम हो गया है। तो सिर्फ ये 4 कविताएं हमको पढ़नी हैं। तो ध्यान रखेंगे, सूरदास के पद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उत्साह, और दूसरी कविता है अट नहीं रही है, निराला जी की है, और कन्यादान। ये 4 कविताएं हमको अब पढ़नी है सिर्फ। अब आगे हम देखते हैं कि जो कृतिका हमारी टेक्स्ट सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो यहाँ पर 5 चैप्टर दिए हुए हैं आपकी टेक्स्ट पाठ्य पुस्तक में। माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ। ये 4 पाठ जो है, 5 पाठ हमारे पाठ्य पुस्तक में। हटाए कौन कौन से गए हैं? जो हमें नहीं पढ़ने हैं, जिसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, वो हैं यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, और दूसरा है मैं क्यों लिखता हूँ। तो ये 2 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने, डिलीट कर दिए गए हैं। पढ़ने क्या है? सिर्फ 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, 3 पाठ। वह है माता का आंचल, जार्ज पंचम की नाक, और तीसरा है साना साना हाथ जोड़ी। ये 3 जो है आपको 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं और इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये बड़ा बदलाव है सीबीएसई के द्वारा। और एक 10वीं के लिए हम कह सकते हैं, इस बार जो 2021 में 10वीं का एग्ज़ाम लिखने के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम लिखने के लिए बैठेंगे, तो उनके लिए बहुत ही बड़ी राहत है इस कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए। अब हम देख लेते हैं व्याकरण में क्या परिवर्तन किया गया है। व्याकरण में जो सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है कि इस बार जो है सभी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह बहुविकल्पीय होंगे, एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे, सबके विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प होंगे। आपको उसमें से सिर्फ क्या करना है? टिक करना है। कोई एक विकल्प आपको किसी एक विकल्प का चुनाव करना है जो सही आपको लगता है। तो पहला है वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य भेद आपके पाठ्यक्रम में है। ये इसके 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये जो है एमसीक्यू होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपको विकल्प दिया जाएगा, किसी एक विकल्प का आपको चयन करना है। वाक्य की पहचान या वाक्य परिवर्तन, ये दो तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक होगा वाक्य की पहचान, जैसे कोई वाक्य दे दिया गया और ये पूछा जाता है कि कौन से वाक्य भेद का उदाहरण है, तो वो वाक्य भेद आपको लिखना है कि कौन सा है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य। और वाक्य परिवर्तन, किसी एक में दे दिया जाएगा वाक्य और उसको जो है परिवर्तन करके वहाँ पर दिया जाएगा, जो आपको करेक्ट होगा वो आपको लिखना है। तो वाक्य परिवर्तन पूछे जाएंगे। तो 4 अंक के हैं ये। वाच्य भी 4 अंक का है, ये भी एमसीक्यू है। और इसमें वाच्य की पहचान, सेंटेंस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सा वाच्य है। जैसे हम जानते हैं कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, उनमें से कौन है। फिर वाच्य परिवर्तन से रिलेटेड प्रश्न होंगे जो एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलने के लिए होगा। नेक्स्ट है पद परिचय, ये भी 4 अंक के पूछे जाएंगे और ये भी एमसीक्यू हैं। रस व उसके प्रकार जो है ये भी 4 अंक के हैं। तो कुल जो है ये 16 अंक के पूछे जाएंगे प्रश्न, एक नंबर के 16 अंक के होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो बात सीबीएसई ने इस बार राहत दी है छात्रों के लिए वो ये है कि कुल जो प्रश्न होंगे, जो कुल प्रश्नों की संख्या होगी वह 20 होगी। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 20 प्रश्नों में से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बाई चांस अगर ऐसा होता है आपको कुछ प्रश्न नहीं आते हैं तो भी आप जो है उसमें से कुछ प्रश्नों को छोड़ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 20 में से आपको सिर्फ 16 प्रश्न करने होंगे। रचनात्मक लेखन, इसमें जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्न जो है ये सेक्शन टोटल जो है 20 नंबर का होगा, टोटल 20 अंक का होगा। और इसमें आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। हर प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। पहला जो है वह है अनुच्छेद लेखन। ध्यान रखेंगे छात्रों, लास्ट ईयर तक क्या था कि निबंध लेखन आता था, इस बार अनुच्छेद लेखन आ रहा है आपके एग्जाम में। ध्यान रखेंगे अनुच्छेद लेखन में क्या है, आपको पैराग्राफ लिखना है। उसके लिए शब्द जो निर्धारित किया गया है सीबीएसई के द्वारा वह है 100 से 150 शब्द होने चाहिए।
अभी तक क्या होता था, निबंध लेखन 250-300 शब्दों का होता था और वो 10 अंक के लिए होता था। लेकिन इस बार इसको कम कर दिया गया है, अनुच्छेद लेखन दिया गया है और 5 अंक के लिए दिया गया है। तो इस पर आप जो है समसामयिक घटना या किसी और चीज़ पर अपने विचार रखेंगे, वो आपको वहाँ पर टॉपिक दिया होता है और इसमें आपको विकल्प मिलते हैं कि 3 में से किसी एक पर आपको लिखना होगा। पत्र लेखन है, जैसा हम जानते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, उनमें से कोई एक आएगा जो आपको लिखना हो, भी 5 नंबर के लिए होगा। और विज्ञापन लेखन जो पिछले 3-4 वर्षों से आ रहा है, विज्ञापन लेखन, इसके लिए जो शब्द निर्धारण किया गया सीबीएसई के द्वारा वह 25 से 50 शब्दों का निर्धारण किया गया है और इसके लिए 5 अंक हैं। नया जो जोड़ा गया है सीबीएसई के द्वारा इस बार वह है संदेश लेखन, शुभकामना, पर्व त्योहार या विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, ये जो है 5 अंक का होगा आपका। तो कहने का तात्पर्य है कि जो निबंध लेखन से जो अभी तक 10 अंक का आता था निबंध लेखन, उसको इस बार जो काट करके जो है वो 5 अंक का कर दिया गया है। तो वही 5 अंक जो है संदेश लेखन की तरफ शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, संदेश लेखन जैसे हम जो है किसी त्यौहार पर अपने मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज करते हैं, जन्मदिन की शुभकामना देते हैं, ऐसे जो है आपको संदेश लिखने हैं। ये भी जो है बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं होने चाहिए, संक्षिप्त हो, जो आप उसमें शुभकामना हो, जो जैसे किसी त्यौहार को लेकर लिख रहे हैं तो उस त्यौहार से संबंधित जो है कुछ अच्छे शब्दों का चयन करिए, शुभकामनाओं का चयन करिए, ऐसा आपको उसमें लिखना होगा। ये परिवर्तन किया गया है। तो संदेश लेखन जो है वो नया जोड़ा गया है और निबंध लेखन की जगह अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ, ये परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन किया गया है राइटिंग सेक्शन में। इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे सभी। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा जो प्रश्न पत्र होगा वो किस तरह से होगा। तो और यहाँ पर एक और भी चर्चा करेंगे कि जो हमारा अपठित गद्यांश आता है या अपठित जो सेक्शन है उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। जैसे अगर बच्चों आप लोग लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि जो अपठित अंश जो है सेक्शन है, जैसे उसमें आप देखेंगे तो अनसीन पैसेज आया हुआ है, वो भी 10 अंक के लिए। इस बार उसको चेंज कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया है। जो आपका अपठित गद्यांश आएगा वह गद्यांश और पद्यांश दोनों है इस बार, ध्यान रखेंगे। लास्ट ईयर जो है सिर्फ गद्यांश था 10 अंक के लिए, 10 अंकों के लिए सिर्फ गद्यांश था। इस बार गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे और वो एमसीक्यू होगा। सबसे बड़ा जो परिवर्तन किया गया है, अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों एमसीक्यू होंगे। एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक एक अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। वो टोटल आपका हो जाएगा 10 अंकों का, वो हो जाएगा 10 अंकों का। ये सभी जो 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब एमसीक्यू है, ध्यान रखेंगे इसको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू, बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरा, व्याकरण सेक्शन में आपको हमने बताया अभी पहले ही कि कुल 20 प्रश्न होंगे, उनमें से किन्हीं 16 के उत्तर आपको देने हैं, किन्हीं 16 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। वो आपका एक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा, तो कुल अंकों की संख्या हो जाएगी 16। पठित जो है गद्यांश और पद्यांश, इसमें आप देखेंगे तो ये आपका जो है पूछा जाएगा पठित गद्यांश जो होगा वो टोटल हो जाएगा 7 अंक का, 5 + 2, ये भी एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी एमसीक्यू होंगे, कुछ विचारात्मक होंगे और कुछ जो है चिंतन शैली पर आधारित होंगे, तर्क शक्ति और चिंतन पर आधारित होंगे। तो वो आपको पैराग्राफ दिया रहेगा, उसी से संबंधित 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। और फिर यहाँ पर पद्यांश में भी वही स्थिति है, एक एक नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके बाद 1 नंबर के 2 प्रश्न आपकी चिंतन क्षमता को ध्यान में रखते हुए या आपकी चिंतन क्षमता को परखने के लिए। तो ये हो जाएंगे 7-7 14, ये जो है आपके 14 अंक के हो जाएंगे। तो आपके लगभग ये जो है कुल अंक हो गए 40। ये 40 अंकों का आपका एमसीक्यू का आ रहा है, मतलब आधा पेपर जो होगा 80 में से वो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे एमसीक्यू, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से कोई एक करेक्ट होगा जो आपको मार्क करना है, ध्यान रखेंगे इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले 40 अंक जो आगे के 40 अंक वो कैसे होंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पहला हमें है कि प्रश्नोत्तर क्षितिज व कृतिका से जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे वो किस तरह से होंगे। तो जो गद्य मतलब जो पाठ हमारे जो लेसन है उनसे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो
दो अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल 8 अंक। कविता से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वह 2 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो हो जाएंगे टोटल 6। 3 दूनी 6 अंक के प्रश्न हो जाएंगे। कृतिका से जो है, कृतिका से आपको विकल्प मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि 3 अंक का एक प्रश्न होगा और कोई 2 प्रश्न आपको करने हैं, इसमें है विकल्प आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर का और खा जो दिया हुआ है, पाठ से और कविता से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको विकल्प नहीं मिलेगा। इसको आप विशेष ध्यान देंगे कि पाठ और कविता से जो 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें आपको कोई भी विकल्प नहीं मिलेगा। विकल्प आपको मिलेगा कृतिका के प्रश्नों में, जो कृतिका का सेक्शन होगा वहाँ पर आपको 3 प्रश्न मिलेंगे, उसमें से 2 प्रश्न आपको करने हैं और 1 प्रश्न 3 अंक का होगा, तो हो जाएगा 6 अंक। रचनात्मक लेखन, जैसा हमने आपको अभी पहले बता दिया है कि रचनात्मक लेखन में 5 अंक के 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें पहला होगा अनुच्छेद लेखन, दूसरा होगा पत्र, तीसरा होगा विज्ञापन लेखन और चौथा होगा संवाद लेखन। ये कुल मिला के हो जाएंगे उसके अंक 20 अंक हो जाएंगे। और ये टोटल जो आपका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 80 अंक का। तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा सीबीएसई के द्वारा, वो 80 अंकों का होगा। तो 20 अंक कहाँ से आएंगे? 20 अंक आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं। आंतरिक मूल्यांकन जो आपका होगा उसके आधार पर आपको दिए जाएंगे। इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है कोरोना महामारी को देखते हुए। इसमें जो है परिवर्तन ये किया गया है, अभी तक जैसे अभी हाल ही की इन परिस्थितियों को हम देखें जब विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं, तो PT1, PT2, PT3 जो परीक्षाएं होती थी वो होनी लगभग असंभव सी लग रही हैं। अगर वो नहीं होती, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई ने जो इंटरनल असेसमेंट होता था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अब यहाँ पर पहला जो होगा 10 अंकों का आपका श्रवण और वाचन, आपकी जो है सुन करके आप कितना उसको समझते हैं और उसके आधार पर आपको आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपका 5 अंकों का होगा। आप अगर उसके सही उत्तर दे लेते हैं तो फिर वाचन आपको जो है कुछ टॉपिक दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ना है, तो कितना शुद्ध उच्चारण आप कर पाते हैं, कितने जो है लय और तारतम्यता के साथ आप पढ़ते हैं, उसके आधार पर आपको 5 अंक मिलेंगे। ये हो गया। और इसके बाद आपके जो है जो परियोजना कार्य हैं, असाइनमेंट जो आपको दिए जाते हैं होमवर्क, क्लास वर्क के रूप में, सब्जेक्ट इनरिचमेंट के रूप में, प्रोजेक्ट के रूप में, उसके आधार पर आपको 10 अंक दिए जाएंगे। तो ये 20 अंक मिला के आपके हो जाएंगे 100 अंक, 100 मार्क्स आपके हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के। तो इस तरह से सीबीएसई ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। अभी तक के जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, हम कह सकते हैं उससे बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार सीबीएसई ने किया हुआ है। तो सभी के लिए जो है यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि उनके प्रश्न पत्र कैसे आएंगे, किस तरह के आएंगे, जिसकी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। और यह वीडियो जो है आप अपने और दोस्तों को भी जो है भेजें, जिससे वो भी इस परिवर्तन को जान सके और वो उसी हिसाब से पढ़ाई कर पाएँ। तो हम लगभग ये कह सकते हैं कि जो हमारी कृतिका टेक्स्ट बुक है या फिर क्षितिज जो टेक्स्ट बुक है, उनके आधार पर आने वाला जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें से लगभग हम कह सकते हैं कि 50% चैप्टर जो है हटा दिए गए हैं। ये बड़ी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो है इसका फ़ायदा उठाएंगे और अच्छे अंक लेकर आएंगे। तो अपने दोस्तों में वीडियो जो है वो शेयर करिए, जिससे उनको भी ये जानकारी हो सके। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों से आप सभी लोग कहिए कि मेरा यह चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में विशेष रूप से कक्षा 10वीं से संबंधित बहुत सारी हिंदी से संबंधित सामग्री आपको मेरे इस चैनल पर अवश्य मिलेगी, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। तो आप सभी लोग मेरा जो है चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपका जो है बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा यह वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह जानकारी पसंद आई होगी। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।